वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान पायदार शराकतदारी को मजीद फरोग मिल रहा है। तुर्की पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा। वजीर आजम की तुर्क सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गाजा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। पाकिस्तान कब्रस के मामले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 24 मुफाहमती याददाश्तों पर और मुआहिदों पर दस्तखत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान के साथ मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान के साथ 24 मुआहिदों पर दस्तखत किए। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी तरगीब दे रहे हैं। दोनों ममालिक में $5 अरब के तिजारती हजम पर बात हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के साथ फलस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरोज हैं। Appearing on the horizon, the three-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guests. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वजीर आजम हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गर्म जोशी से मुसाफहा किया और खुशामदीद कहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी तुर्क सदर से मुसाफहा किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तुर्क सदर के एजाज में पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा। दोनों मुमालिक के तराने बजाए गए। तुर्क सदर ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा लगाया। करीबी दोस्त की आमद की खुशी में इलाकाई रक्स। पाकिस्तान और तुर्की के परचम लहराए गए। 9 मई को हद कर दी गई। अब बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम इससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, असल सवाल ये है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, तहरीक इंसाफ ने 21वीं तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत की थी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इस वक्त उन्होंने गलत किया था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ये क्या बात हुई, अब ओपोजिशन में आकर कह दे उस वक्त जो हुआ गलत था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, 21वीं तरमीम एक चीज़ अच्छी थी कि सियासी जमातों पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर गेट नंबर 5 से अडियाला जेल में दाखिल हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियोरिटी पर चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। जुडिशल कमीशन इजलास में मेरा मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर मौजूद है। जजेस की सीनियोरिटी लिस्ट पहले वाले हलफ से ही बनती है। किसी भी हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर आर्जी नहीं होता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत केसेस आईनी बेंच में जाएंगे। ये भी कहा गया कि आईनी और कानूनी तशरीह वाले जेरे इल्तिवा केसेस खुद ब खुद आईनी बेंच में चले जाएंगे। एक बेंच ने फैसला किया, केसेस खुदकार तौर पर नहीं जा सकते। हमने नहीं कहा कि 26वीं तरमीम के बाद केसेस खुदकार अंदाज में आईनी बेंच में जाएंगे। आर्मी चीफ और हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल।
आर्मी चीफ और विफाकी और सूबाई हुक्काम के दौरे से ज़राई तरक्याती मंसूबों को मजीद फरोग मिलेगा। लाहौर हाईकोर्ट की पानी की बचत, आलूदगी से बचाव और माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात पर पंजाब हुकूमत की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने पानी के ज़िया को रोकने और बाकिफ़ायत इस्तेमाल के लिए मुतादिद ठोस इक़दामात किए। मकामी हुकूमतें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पानी की बचत और बाकिफ़ायत इस्तेमाल के लिए कानून बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में अथॉरिटी कायम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर अफराद के लिए 3 मरला मुफ्त प्लॉट का ऐलान। कहा, पहले मरहले में पंजाब के 22 अजला में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा। अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज का तलबा के लिए मजीद 20,000 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। दरखास्तें 9 मार्च से ली जाएंगी। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। हैवी ट्रैफिक को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 1 माह की मोहलत। दूसरे सूबों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी सिंध हुकूमत का फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर और कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जाली नंबर प्लेट और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। शहर में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 6 पैसे हो गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की इस्लामाबाद में तुर्की की खातून अव्वल से मुलाकात। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कचरे के मौसर इंतजाम पर तबादला ख्याल। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, जदीद सहूलियात की फराहमी और पायदार तरक्की के मौक़े पर भी गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में तैनात नए जजेस की आज होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत ने 6 नए जजेस और 1 आर्जी जज के तकर्रुर की मंजूरी दी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शकील अहमद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर एक्टिंग जज तैनाती की भी मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मोहम्मद एजाज स्वाति को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात कर दिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन तकर्रियों पर अदालत से रुजू करने पर मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर्स के बावजूद मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी। हुकूमत का मंसूबा है यही इलेक्शन कमीशन चलता रहे। कोर और सियासी कमेटियों के इजलास में PTI का हुकूमत के मुआशी बेहतरी के दावों को बेनकाब करने का फैसला। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। कहा, शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए खिदमात हैं, उनके लिए बानी PTI से बात करेंगे। गुज़श्ता रोज बानी PTI से मुलाकात भी हुई थी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत से मुतालिक कुछ नहीं कहा। गुज़श्ता रोज PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। वज़ीर आला अपने घर को भी नहीं संभाल सकते। PTI अब तक अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं बना सकी। इस वक्त PTI के 5 फ्रेंचाइजेस हैं।